तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे जो राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड होता है भाई। इस ब्रेजा का हो चुका है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट, देसी वाला मेरे स्टाइल में। सारी चीज़ बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। गाड़ी में पड़ गया बहुत बड़ा डेंट और इसका हुआ है ट्रक से एक्सीडेंट, सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी। खैर गाइस, देखो हम लोग ना कितनी ही समझदारी से चला ले, हम लोग कितने धीरे चला ले, सामने वाले को अगर ठोकनी होगी वो ठोक लेगा। अब देखो उस चीज़ से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा लाउड हॉर्न, लीगल हॉर्न है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ऑटोमैक्स के ब्लैक मैजिक जो हॉर्न है। एक बार अचिन पास में आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। मैंने ना अपनी पर्सनली थार में भी ये इंस्टॉल कर रखे हैं, बहुत ही अल्टीमेट है। हॉर्न की अगर मैं आपको बिल्डर दिखाऊँ तो ये दिखेगा आपको यहाँ पे, देखो भाई इस टाइप तो भाई इस टाइप के आपको ऑटोमैक्स के हॉर्न मिल जाते हैं। इधर आपको दिख रहा होगा ऑटोमैक्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है और पार्ट नंबर भी लिखा है। खैर पार्ट नंबर से आपको क्या करना है, इसके साथ ना आप लोगों को वायरिंग मिल जाती है। वायरिंग का फायदा ये रहता है कि प्लग एंड प्ले रहता है। कई लोगों को डर ये रहता है कि अगर वो अपनी गाड़ी में हॉर्न या ये सब चीज़ें बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं तो उनकी गाड़ी की जो वारंटी है वॉइड हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मेरे भाई। आपकी गाड़ी की जो वारंटी है एकदम एज इट इज इंटैक्ट रहेगी, कुछ नहीं होने वाला उसको। सिंपल ये प्लग एंड प्ले होता है। मैंने अपनी गाड़ी में जो है ये इंस्टॉल कर रखे हैं। ये जो हॉर्न है ये गिव अवे के लिए है, आप लोग ले सकते हो। आपको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है सिर्फ। इनकी एक बार आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ। यहाँ से ऑन प्रेस करूँगा और आपको आवाज़ आ जाएगी। ज़्यादा लाउड होने। अब इन हॉर्न का फायदा क्या रहेगा कि भाई कोई भी अगर आपकी गाड़ी में मतलब ठोकने की कोशिश करेगा तो सिंपली हॉर्न बजाओ ना, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई कोई बंदा पीछे से आ रहा है। तो ये फायदा है बेसिकली। ऑर्डर कहाँ से करना है तो Amazon.in से भी ऑर्डर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी नियरेस्ट डीलर पे या शोरूम पे जाके मांग सकते हैं। अच्छा गाइस, अब हम बात करते हैं अपनी ब्रेजा 2022 की कि भाई इसका ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट कैसे हुआ या फिर कैसे कुछ हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी ने जो ना बहुत ज़्यादा उम्दा परफॉर्म करा है। ये पीछे आप लोगों को डेंट दिख रहा होगा, ये देखो इधर एक बार अच्छा दिखा दो। ये देखो ये डेंट दिख रहा है, कितना ज़्यादा मतलब डेंट है। इसकी वजह से ये जो ब्रेजा की अपनी पूरी पीछे ये भी है ना, ये भी टूट चुकी है। और साइड में अपना ये पार्किंग सेंसर है, ये भी अंदर जा चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी गाड़ी से ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। रीज़न बीइंग कि अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता तो उस गाड़ी की हाइट कम से कम थार जितनी होनी चाहिए, दिख रही है आपको, इतनी ऊंची होनी चाहिए। वो इसकी मारेगी जाके, और वो जब मारेगी तो उसके बाद वो गाड़ी पूरी अंदर चली जानी चाहिए, क्योंकि पूरा एकदम होगा। नीचे भी लगा है तो इसका मतलब ये है, मैं बता देता हूँ, गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ है ट्रक के साथ। अब ट्रक जो है कितने बड़े होते हैं वो मैं आपको क्या ही प्रूव करूँ, बड़ा छोटा जो भी है ट्रक होता है। ट्रक आया पीछे से एकदम मतलब अपनी लगा लीजिए एकदम नैरो वो थी, ट्रैफिक एकदम बम्पर टू बम्पर चलने लग रहा था। ब्रेक लगे, सडन इसमें लगे, ट्रक वाले ने जो है आगे पीछे से मार दी इसमें। ट्रक जो था बहुत बड़ा था, अंदर जितने भी लोग बैठे थे सबके सब एकदम से ऐसे हिलते हैं, और हिलने के बाद सबने ये एक्सपेक्ट करा होगा कि भाई पीछे जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा ठुक गई होगी, क्योंकि मारुति के बारे में हम सोचते भी ऐसा ही है और होता भी यूजुअली ऐसा ही है। बट मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ, ब्रेजा जो है, एक ब्रेजा एक एस क्रॉस, ये दो गाड़ियाँ ऐसी हैं मारुति की तरफ से जो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई हैं, और सबसे ज़्यादा इनकी जो बिल्ड क्वालिटी वो अच्छी होती है। नई वाली जो बलिनो है उसकी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे देखो इस एक्सीडेंट के बाद मैं 100% ये तो कंफर्म कर सकता हूँ कि इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दरवाज़ों से लेके डोर से लेके हर जगह से, मतलब ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने के बाद ना आप लोग खुद लगा सकते हो, अगर बड़ी से बड़ी गाड़ी का भी हो जाता है तो उन पर भी अच्छा खासा डेंट लग जाता है। बट यहाँ पे एक मारुति जैसी गाड़ी अगर इतना डेंट ले सकती है तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी काबिल तारीफ है। और उसके बाद आप लोग को दिखेगा कहीं और डैमेज तो गाड़ी में हुआ ही नहीं है, केवल यही है जो पार्ट है इस पर डैमेज गाड़ी ने एक्वायर करा है। तो भाई ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगी। और देखो 100% ये कह देता हूँ, अगर आप लोग मारुति की गाड़ी लेने की सोच रहे हैं ना कि भाई आपको ब्रेजा लेनी है या कोई भी लेनी है, तो ब्रेजा पे चली जाइए। बिल्ड क्वालिटी जो है 4 स्टार है, आपको काफ़ी ज़्यादा सही मिल रही है। एंड इसके जो टॉप एंड वेरिएंट्स है उसमें जो आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, तो शायद से उनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तक भी मिल सकती है। बाकी इस ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। अब ये और ये जो है रिपेयर हो जाएंगे ओवर द टाइम, बट हाँ, और अगर बड़ा ज़्यादा डेंट लग जाता या फिर कुछ और हो जाता तो आप लोग खुद सोच सकते हो कितनी ज़्यादा दिक्कत है। देखो विद दिस वीडियो में आप यही बताना चाहता था कि भाई लोग कुछ भी कहेंगे कि बलिनो मारुति की ये है, 2 गाड़ियों की तो मैं बोल सकता हूँ, बलिनो की और आपकी ब्रेजा की, या फिर अभी सिर्फ ब्रेजा की बोल सकता हूँ क्योंकि नई बलिनो मैंने खुद ने देखी नहीं है ठुकवा के। ये वाली जो है पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इतने तो है 100% कि भाई गाड़ी पीछे से एक्सीडेंट हुई है, एंड उसकी वजह से जो है ट्रक की वजह से इतना कम डैमेज जो है इस पर आया है, काफ़ी मिनिमल सा डैमेज आया है। तो गाइस आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। देखो मुझसे पूछा जाए तो नो डाउट
काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। विद दिस इस वीडियो को एंड करते हैं। ग्लोबल एन कैप जो भी आएगा, हमने अपना देसी ग्लोबल एन कैप यहाँ पे कर दिया है। ये बताएंगे क्या हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ पीछे वाला? इधर होएगा, पीछे आके बताओ। ये रहा। और ट्रक कितना बड़ा था? बहुत बड़ा ट्रक। बड़ा ट्रक था? बहुत बड़ा था। हाँ, फिर? ट्रक को तो एंड लास्ट में मैंने ही लगाया साइड में। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या था कि गाड़ी आ रही थी अचानक और वहाँ पे जाम था। जैसे हमने ब्रेक मारा, हाँ। पीछे लाके बम से मार दिया गाड़ी। अच्छा। हम सब बैठे थे, अचानक आगे आ गए। मैं हिल। क्या हो गया? हाँ, हाँ। पीछे हम जाके देखा तो पूरा ऐसी तैसी कर रखा था, गाड़ी चिपका के रखा था। मतलब जोर से टक्कर लगी थी काफी? हाँ, टक्कर हमें तो ऐसा लगा कि आगे से लगी कम से गाड़ी। कम अच्छा। गाड़ी ऐसा की झटका ट्रक रही आया। होगी 30 की स्पीड तो रही होगी। 30 अच्छा। की स्पीड में ऊंचाई मारी। पे। अच्छा। लेकिन 30 की स्पीड में मारने के बाद भी इस पे मात्र यही आया। ये है ना, मतलब यूं बोलते हैं ना मारुति हल्की बनाती है गाड़ी, पर ये सही है काफी, है ना? सही है। ये गाड़ी में ठीक काम किया हाँ, है। ठीक काम। ये ट्रक मतलब मारुति ने ये काफी मजबूत बनाई। सारी चीजें डिजायर होते तो डिग्गी घुस हाँ, अगर ये- इसकी जगह पे और कोई गाड़ी होती तो घुस जाती। घुस जाती, ये चीज है। मैं इस तरीके से गाड़ी लगी। यही चीज समझा रहा हूँ कि और ट्रक मारने के बाद तो एकदम अंदर ही चले जाते ट्रक हैं, मारा। है ना? ट्रक मारा है उसके। ट्रक मारा था। तो भाई ये देख लो, यहाँ पे यही लोग अंदर बैठे थे और लगाने की बहुत, मतलब ऐसे अंदर तो लगाओ ना, पीछे खत्म हुई गाड़ी। हाँ, ऐसा लगा ऐसा लगा कि हम आगे सब- से एक बैग गाड़ी एक्सीडेंट हम सब पहले से ही गाड़ी पे और बैठे थे, ज्यादा लोग बैठे थे। हाँ। तो जब टक्कर लगा तो हम गाड़ी के बिल्कुल आगे आ गए। अच्छा, इतनी जोर से लगी थी? मैं हाँ। सोचा आगे से टच हुई, तो पीछे देख रहा हूँ तो बिल्कुल ट्रक, ट्रक हाँ। एकदम से चिपका रखा है। तो ऐसे लगा होगा ना, गाड़ी एकदम खत्म होगी पीछे से ना। तो तो पीछे गया, मैं कहा लग रहा है गाड़ी की डिक्की गायब तो हो गई। बाद में नजर आया, हाँ। पहले तो मैं सेंसर सोचा- नजर सोचा आया। ही नहीं, मैं सोचा यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल नीचे लगा है सेंसर साइड में। ठीक। ऊपर देखा नहीं, फिर ऊपर देखा, मैं कहा अच्छा मैंने यहीं पे लगाया। पर चलो फिर भी बहुत कम है ट्रक के हिसाब से, है ना? काफी ये रिपेयर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई यही लोग इसके अंदर थे और मैंने कहा एक बार इन लोगों से पूछ के बता दूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो ये हुआ था उस दिन। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये हुआ था जेल रोड के ऊपर। जेल रोड, दिल्ली में ही हुआ है ना? चलो भाई, वाले ट्रक वाले ने भी जान करके तो नहीं मारा होगा, पर फिर भी हो जाती है गलती। खुद कितना ही बचा के चला लो, सामने वाला कभी मार सकता है ना। तो ये चीज़ होती है हमेशा। देखो वेल गाइस, देखो पीछे की मेरे को दिखानी थी तो मेरे को आपको एक वीडियो और दिखानी थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मारुति के ही 2 प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि किसी दूसरी कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो आपको। तो ये मारुति के प्रोडक्ट्स हैं और इसमें अगर आप सियाज की हालत देखोगे तो भैया गाड़ी जो है बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। फ्रंट जो है गाड़ी का पूरा ख़त्म हो चुका है यहाँ से। एंड उसी के साथ साथ मतलब पता लग रहा है कि भैया गाड़ी में अच्छा खासा डैमेज जो है हुआ है। अब चलते हैं अपनी ब्रेजा की तरफ कि भाई ब्रेजा क्या सही में इंप्रूव करी है उसकी बिल्ड क्वालिटी और मतलब ब्रेजा में कितना डैमेज होगा, क्योंकि आपने सियाज में तो देख लिया आपने डैमेज। अब हमें मेन दिखाना है ब्रेजा का। और यार आप लोग ब्रेजा का डैमेज देखोगे ना, खुद कहोगे कि सीरियसली इस बार मारुति ने जो है बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा है। तो इधर से अभी आप राइट साइड में देखिएगा कि आपको ब्रेजा की हालत भी दिख जाएगी। एंड सरप्राइजिंगली मतलब जैसा आज तक हमने टाटा वाला सीन देखा था वैसा ही जो है ब्रेजा वर्सेस सियाज में परफॉर्मेंस हुई है। एंड देखने में नो डाउट जो गाड़ी है मतलब बिल्कुल भी खरोच नहीं आई है यार ब्रेजा पे, सीरियसली। मतलब ये मैं बोलूँगा काफ़ी उम्दा परफॉर्म करा है अब की बार जो अपनी मारुति सुजुकी ब्रेजा है उसने। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको फ्रंट से। ये देखो भाई, बैक में ब्रेजा के कुछ खरोच नहीं आई, कुछ भी। और उधर से अगर आप लोग सियाज देख रहे होगे तो सियाज का भी बुरी तरीके से पर खच्चे जोड़ चुके।